माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है। मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो तो कितनी तबाही आएगी। दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। जोड़ो, करीब आओ अल्लाह, और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका। कोई ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देख। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं। पुकार, दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी, बात है कफील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में आया। तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना? वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है? 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर यह हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दी। फिर मजार को मिट्टी का ढेर कहना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनमान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी। लेकिन धमकी किसको दे रहे? जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी। और गए फातिहा पढ़ने, वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे, नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, अभी फिर शिर्क बका। गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब ये है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। क्या बात है? अल्लाह। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ आती है? ये बात है। और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी, औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आंख किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज, धमकी अंधों को मिली, आपने आंख क्यों दे दी?
तो बात फलसफा ये समझ में आया कि वो अंधे जो थे ना वो कामचोर थे, क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देख के कहते थे आंख दे दे खाजा, आंख दे दे खाजा, दिल से नहीं मांगते थे। क्या बात समझ में आई? तो फिर जब औरंगजेब ने कहा अगर तुमको आंख नहीं मिली तो तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो जब जान पे बनाई ना, अब इधर उधर देख के नहीं, पूरे यकीन से कहा अब तो जान जाएगी, आंख दे दे। तो जिस दिन यकीन से मांगा उस दिन गरीब नवाज ने उनको अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ये है। और फिर पुकारने वाला पुकार उठा, आला हजरत का तरबियत याफ्ता उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। तो यकीन से मांगो, यकीन मजबूत करो, हो न मिलेगा मतलब मिलेगा। अल्लाह की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत करो, सजदे के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नमाज छोड़ करके अल्लाह से ये अपना रिश्ता मजबूत कर लूंगा तो नहीं हो सकता। मजबूत पहले सजदे की तरफ आओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। और एक बात मेरी याद रखना, अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था और आज भी अल्लाह की चौखट पर। जुड़ो अल्लाह से। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर नहीं निकालोगे 10 मिनट का टाइम तो फिर वो अजाब है, वो अजाब। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल फरमा रहे इतना लंबा सांप है 70 साल की मुसाफत तक, 1000 साल तक के उसका ज़हर, हड्डियां घुलेगी, हड्डियां टूटेगी, बिखरेगी, न जी सकेगा न मर सकेगा। और उससे बड़ी बात, अल्लाह अकबर, आका फरमाते बेनमाजी को कयामत तक डसेंगे वो सांप, सुकून नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, चंद लम्हों की, चंद साथ की है। तो अल्लाह के बंदे तौबा करो, नमाजी बनो। तीसरा बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सताना। अब मैंने उसको नमाज के बाद इसलिए बयान किया कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं करते। तो पता है, जो नमाज पढ़े और माँ बाप का दिल दुखाए उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल फरमाते जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। आजकल नौजवान लड़कों का, लड़कियों का क्या हाल हो गया, उन्हें माँ बाप की कोई पड़ी नहीं, परवाह नहीं है उनको, माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं, कोई परवाह नहीं उनको। क्या हाल है उनका, माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी, डोकरा डोकरी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं और हंसते हैं। बीवी का मुंह देख लिया, माँ बाप से बगावत। और आजकल की लड़कियां और बच्चियां भी ऐसी है कि माँ अल्लाह, उनको सबसे ज्यादा बुरा कोई लगता है दुनिया में तो सास और ससुर बुरे लगते हैं। ऐसी औरतें अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। क्या नुकसान कर रही है पता है, अपने शौहर को वो जहन्नमी बना रही है। क्योंकि जब तू अपने शौहर को माँ बाप की बगावत सिखाएगी तो तेरा शौहर तो जहन्नमी होगा। तो अच्छी बीवी वो नहीं हो सकती जो शौहर को जहन्नमी बनाए। और फिर सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कौम की बेटियां यहां मौजूद है तो दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर आज तुमने अपनी सास और ससुर की मुखालफत की, जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू भी आने वाली तुम्हारी मुखालफत करेगी। उस बुढ़ापे में, कांपते हुए हाथ में, कांपते हुए वजूद में, जब तुम लोगों से शिकायत करोगी कि मेरी बहू तो मुझे खाना नहीं देती, तकलीफ पहुंचाती है, मैंने कोई ऐसी औरत नहीं देखा जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू उससे बगावत कर रही हो। जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू से ऐसी कोई औरत मैंने नहीं देखा। हमेशा बहुएं उस वक्त बगावत करती है जब तुम अपनी सास से बगावत करती, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह अकबर। तुम अगर किसी को अजियत दोगे, तकलीफ दोगे, तो तुम्हारे आने वाले उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ देंगे। ये कोई इंसाफ है कि तुम्हारे सास ससुर ने, जो तुम्हारी सास है, जब तुमको लाया तो कितने एहतिमाम से लाया। मैं तो कहता हूं
यार सास से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए उतनी किसी से नहीं होनी चाहिए। जितना ससुर से होना चाहिए उससे कितनी। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा जरा सोच, जब तेरी सास ससुर ने तुझे अपने घर लाए तो इतने एहतिमाम से लाए कि अपने पीर को भी इतनी शान से अपने घर नहीं लाते। जब तुझे लाना हुआ तो मंडप लगाया, शामियाना लगाया, इतना खाना किया, इतना निकाह का एहतिमाम किया, ऐसी बारात निकाली, शान से लाया तुझे घर। और जो अपने घर में इतनी शान से तुझे लाए तू उसी को अपने घर से निकाल दे, ये जुल्म नहीं है? और याद रखना, हजरते अबू मूसा अशअरी जिस वक्त यमन के काजी बनकर मदीने से यमन जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने उनको नसीहत की थी, ऐ अबू मूसा, बल्कि अबू मूसा नहीं, हजरते मुआज इब्ने जबल, मुआज बिन जबल जब यमन के काजी बन के जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने मुआज इब्ने जबल से कहा, मुआज, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। तो मजलूम अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है। मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो तो कितनी तबाही आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत को खोना हो तो माँ बाप के लिए खो दो, मगर माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। दोस्त खो दो, दोस्त तो मिलेगा। बच्चे मर जाए, अल्लाह ना करे बच्चे फिर पैदा होंगे। इल्म चला जाए फिर हासिल होगा। दौलत खो दो फिर मिलेगी। बल्कि अगर इबादत भी खो जाए फिर इबादत मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिल सकती। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। आप क्या समझते हैं? बड़े बड़े वलियों की विलायत छिन गई माँ बाप की बद्दुआ से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज वली बने। जब उनकी जिंदगी हमने पढ़ी तो कहा डाकू भी वली बनते हैं। तो उनकी मां की दुआ हमें नजर आई उनके पीछे कि जब वो डकैती करते थे तो उनकी मां दुआ करती थी, अल्लाह इसको सुधार दे। बिश्र हाफी पूरी पूरी रात बगदाद के मैखानों में शराब पीते हुए पड़े रहते थे। हमने सोचा सिर्फ बिस्मिल्लाह का वरक उठा के भी कोई वली बनता है? आज भी तो लोग बिस्मिल्लाह के औराक उठाते हैं, वली क्यों नहीं बनते? तो पता चला जब वो मैखाने में होते थे तो बिश्र की माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार, उसको संवार दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी के पास अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को कहा कि मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैं कहता हूं जाने दुआ जिससे दुआ करवाए। उवैस को ये मकाम मिला कैसे? तो आका ने फरमाया उसकी माँ की दुआ ने उसको इस मकाम पर पहुंचा। माँ की दुआ से कोई उवैस बन रहा है, माँ की दुआ से कोई बिश्र हाफी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई फुज़ैल बिन अयाज बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम माइमी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन रहा है। ये माँ की दुआएं, माँ की दुआ किसी को गौसुल आजम दस्तगीर बना रही, माँ की दुआ किसी को ख्वाजा आजम बना रही। बल्कि एक बात आपसे कहूं, मैं कोई बहुत इल्म वाला इंसान नहीं, लेकिन आप कोई कामयाब आदमी की जिंदगी पढ़ो, मैं उसके पीछे मां साबित ना करूं तो फिर क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब बचपने में है, हुजूर की अम्मी कहती थी अल्लाह मेरे लाल को उरूज अता फरमा। मैंने ऐसे लाल को पैदा किया है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में मेरे डंके बचेंगे। आप बताएं तो सही, माँ किसके पीछे नहीं? माँ की दुआ। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसे जिनको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं माँ की दुआएं आपको जलवा अफरोज नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कोई मुंबई कमाने जा रहे, कलकत्ता जा रहे, सऊदी जा रहे,
बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को फोन करेंगे, सास ससुर को फोन करेंगे, बूढ़े माँ बाप इंतजार में होंगे मेरे बेटे का फोन तो आए। औलाद को फोन तक करने की तौफीक दी। इसीलिए मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो औलाद जीते जी माँ बाप की दरियाफ्त न करे, माँ बाप का हाल दरियाफ्त न करे, माँ बाप का मिजाज दरियाफ्त न करे, वो मरने के बाद इनके लिए मगफिरत की दुआ क्या करें। एक सच्ची बात कह दूं, सुन्नियों की मजमे में जब ये बात कहता हूं तो बहुत बुरा लगता है मेरे सुन्नी भाइयों को, और मुझे तो मिलता ही सुन्नियों का मजमा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशनसीब हूं कि अहले मिंबर भी सारे सुन्नी होते और सुनने वाले भी सारे सुन्नी होते, है ना। अभी जब आएंगे उलमा, जाएंगे उलमा, तो आप धक्कम धक्की, रेल पेल और एक दूसरे पे गिर पड़ोगे। क्यों? हजरत के हाथ चूमो, हजरत के, मैं कहता हूं हजरत के हाथ चूमो, बाद में पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। यहाँ जलसे में तकरीर अच्छी लगती है तो पैसा देते हो, नजराना देते हो, नाच सुनते हो तो नजराना देते हो, निजामत अच्छी लगती है तो नजराना देते हो, और घर से इस हालत में आते हो कि माँ ने कहा बेटा दवाखाना जाना है, जरा पैसे चाहिए, तो क्या कहते, बस सब तुम्ही को दे दे, तुम्ही पे खर्चा करें और कहीं खर्चा ना करें। माँ बाप से अपनी दौलत छुपाने वालों, यहाँ क्या देते हो, यहाँ क्या देते हो, क्या रियाकारियों के दरवाजे खोल रखे। मैं ये नहीं कहता कि हर देने वाला रियाकारी करता है, लेकिन याद रखना, माँ बाप को तड़पा के और तरसा के यहाँ नजराना देने वालों, तुम्हारे नजराने तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। माँ बाप को गाली देकर पीरों के हाथ चूमने वालों, तुम्हारा हाथ चूमना काम नहीं आएगा। माँ बाप को गालियां देकर बुजुर्गों की चादरें चूमने वालों, तुमको चादरें चूमना काम नहीं आएगा। मुझे बाद में कितनी गालियां देना है दे लेना, लेकिन ये सच्चाई है। पहले माँ बाप को चूमो, माँ बाप पहले तुम्हारे मुर्शिद है। हम लोगों से पहले तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि हमें देखोगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हमें देखोगे, आप तायीद करोगे तो बोलूंगा, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। हमें देखोगे, हमें देखोगे, आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वजह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आलिम को देखना इबादत है। तो जरूरी है कि अमीनुल कादरी को लोग अल्लामा कह रहे, कफील भाई अल्लामा कह रहे, तो अल्लाह भी उसको आलिम में शुमार कर ले। कोई जरूरी है, कोई जरूरी है। यही तो बात है ना, आलिम से मुसाफा करो तो हुजूर से मुसाफा करने का सवाब मिले। कोई जरूरी है अमीरुल कादरी कोई अल्लामा कह रहा है मोहब्बत में तो अल्लाह भी उसको आलिम शुमार करे, ये जरूरी है नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए गारंटी है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। तो डाउटफुल सवाब के चक्कर में पड़ते हो, वाह वाह, और यकीनी कंफर्म जो सवाब है उससे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं आपको उल्मा से बदजन करने नहीं आया, वल्लाह मेरी नियत पर आप शक न करें। आप हर आलिम की इज्जत करें, उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें। अपने उलमा की कद्र करें, उससे पहले अपने माँ बाप की। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। और याद रखना, उनकी बातें उनके मुंह पे मारी जाए। सरकार गरीब नवाज का नाम खूब लेते हो ना, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी अपने नाना की कि कयामत के दिन एक बंदा होगा जिसका नाम आमाल पहाड़ों जैसी नेकियों से भरा होगा। वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सुन लो मेरे भाइयों, गौर से सुन लो, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो। आज तुम्हें टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने के लिए, माँ बाप इंतजार करते। जैसे तुम बचपन में माँ बाप के लालची थे ना, आज बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे लालची है। जैसे तुम बचपन में कहते थे ना मेरे अब्बा मेरी अम्मी, आज मेरे बूढ़े माँ बाप कहते मेरा बच्चा मेरा बेटा। उनको न सताओ, उन्हें न तकलीफ पहुंचाओ, उनका दिल न दुखाओ, तबाही होगी, बर्बादी होगी। कभी तरक्की नहीं मिली माँ बाप के सताने वालों को, कभी उरूज नहीं मिला, चंद दिन का उरूज होगा फिर हमेशा की तबाही होगी। ये मत समझना कि हम कुछ और देख रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर आता है, बर्बादी आती है तो आती है। और याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जरूर रंग लाती है। ना उनकी दुआ रद्द होती, ना उनकी बद्दुआ रद्द होती। उनके लिए टाइम नहीं। कुछ गालियां दे रहे हैं, घर से निकाल दिया है, किसी ने बहन के यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने वहां पहुंचा दिया। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। ये माँ बाप का हाल है,
ये हाल है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीजान पे तौली जाएगी तो मीजान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला, मेरे भाइयों अपने पास तो नेकी है भी नहीं। हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं, हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो, फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में? फजर कब है जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी। जिन्होंने पढ़ी उनको वजू करने का तरीका नहीं पता, गुस्ल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वजू चेक करे तो हम अपना वजू साबित नहीं कर सकते, अल्लाह चेक करेगा तो क्या वजू हमारा साबित होगा और क्या गुस्ल साबित होगा? सोचो तो सही। कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है। फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीजान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा, अल्लाह मेरा गुनाह क्या था? ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा, बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी मां से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। मां बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो, कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा, आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अल अम्न वल उला नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अज़ुद्दतुज़ ज़किया नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा, वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा, जब अपने माँ बाप से बात करो। मसलक आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करो, डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक आला हजरत में माँ बाप का अदब है, और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले माँ बाप से इजाजत मांगो। हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है ऐसे बात करना, उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे। क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को। हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर में नहीं जाना, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, माँ ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। बताए, तड़प हुई तो फिर माँ के पास गए, माँ जाना चाहता हूं, इजाजत दे। जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो।
ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते। ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते तुमने रहना है कि हमने रहना है, तुम्हारा दौर गया हमारा दौर आया। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता, तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती। नादानी ना करो, ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है, माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है। इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई, अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम है। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली। दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है, वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए, माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे और सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। बतकाज़े बशरियत हजरत मूसा कलीम चलते चलते थक गए। अर्ज की, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। तो अल्लाह ने नबूवत से किसी की अजमत का इजहार करना चाहा, तो इरशाद हुआ कि मूसा, आगे हमारा एक बंदा है, ये बात आप उससे कहें, उससे कह दें, आपका काम हो जाएगा। हजरत मूसा गए तो आगे एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। जब वो बंदा मिला तो हजरत मूसा कलीम ने उससे कहा, मैं थक गया हूं और मुझे सवारी की जरूरत है। उस बंदे ने दुआ की, ए अल्लाह, तेरा पैगंबर थक गया है, तू बादल जमीन पे उतार दे ताकि इनकी सवारी का इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ, बादल जमीन पे आया। उसने हजरत मूसा से अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, इस पर सवार हो जाए, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा सवार तो हो गए। सवार होने के बाद आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला, ये बंदा एक आम सा बंदा दिखता है, लेकिन इसकी दुआ में इतना असर है कि इसने बादल को जमीन पे बुलाया तो बादल जमीन पे आ गया। इरशाद होता है, मूसा, अगर ये आसमान को भी जमीन पे बुलाए तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। का मौला, इसकी इतनी सुनी क्यों जाती है? तो इरशाद होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस बात इतनी है कि ये अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और वफादार था। माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि इसकी माँ इससे राजी हो गई और मरते मरते इसकी माँ ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का गोया हक अदा किया, मैं दुआ करती हूँ, ये तुझसे जो दुआ करे तू इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। ये इसकी माँ की दुआ की बरकत है, ये जो मांगता है हम उसको अता कर देते। ये माँ की दुआ की बरकत, बाप की दुआ की बरकत। तो दुआएं लीजिए। तो कितने हो गए? 3 बड़े गुनाह। शिर्क हुआ, नमाज का तर्क करना हुआ, माँ बाप की नाफरमानी। चौथा बड़ा गुनाह
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शराब पिए, जो शराब का आदी हो जाए, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो शख्स शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, ये कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस्लाम के दुश्मन लोग, दुश्मनान इस्लाम, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में नशे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुस्लिम जवान नशे के आदी हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान जवानों के पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट अता किया है कि ये पढ़ेंगे तो इनके मुकाबले में कोई पढ़ नहीं सकता, ये तिजारत करेंगे तो इनके मुकाबले में कोई तिजारत नहीं कर सकता, ये सियासत में आएंगे तो इनके मुकाबले में सियासत में कोई टिक नहीं सकता। ये बात है मुसलमानों। इसलिए आज हमारे जवानों को नशे का आदी बनाया जाता है। कहीं पर गोलियां बेची जा रही है, कहीं गांजा बेचा जा रहा है, कहीं चरस बेचा जा रहा है, कहीं शराब बेचा जा रहा है, कहीं एमडी का नशा हो रहा है, कहीं पर माज़अल्लाह हेरोइन का नशा हो रहा है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जर खरीद गुलाम हमारे नौजवानों के दरमियान भेजे जाते हैं मंसूबा बंद तरीके से। कोई जवान अगर बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, खूबसूरत हो, जिससे तरक्की का अंदेशा हो कि ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तिजारत करेगा आगे बढ़ेगा, इस तरह के मामलात जिनके साथ होते हैं उनको नशे का आदी बनाया जाता है, नाकारा बनाया जाता है। आज हालात ये हैं कि फैशन के नाम पर फिल्में दिखाकर, सीरियल दिखाकर, आर्ट के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे हमारे जवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। कल तक वो जवान जो बहुत तरक्की की उमंगे रखता था, जब दो पैसा आ गया नशे का आदी बन गया, तब कर्ज में डूबा जा रहा है, सूद में डूबा जा रहा है, तरह तरह के जो वो बोझ तले डूबा जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, आप नशे के लिए नहीं थे, हमारे मजहब में नशे की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं नशा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक घूंट शराब का पिएगा और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाएगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। याद रखना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, मेरे दोस्तों ने मुझे माँ की कसम दी, बाप की कसम दी, बीवी की कसम दी, बच्चे की कसम दी। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर लोग तुझे कुरान की कसम दे के भी नशा कराएं तो तुझे नशा करने की जरूरत नहीं। अगर तुझे लोग अल्लाह की कसम देकर भी शराब पिलाएं तो तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं। इसलिए कि हराम कामों में कोई कितनी बड़ी कसम दे दे, तुझे उसकी कसम नहीं मानना, उस तरफ न जाओ। याद रखना, जब तक मुसलमान नशे से दूर थे, मुसलमानों, ये हिंदुस्तान पर 700 साल तक तुमने हुकूमत की, दुनिया में तुमने हुकूमत की। आज हमारे जवानों को दीन से हटाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। याद रखना, नशा पता नहीं तुम्हें कितना बर्बाद करेगा। नशा करने वाला कमाने के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला जब वो माशरे में इज्जत के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला होश में नहीं रहता। याद रखना, बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जो है वो रोड पे आते देखा नशे की वजह से, उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई आदमी जब नशे में रहेगा तो कमाएगा कैसे? आदमी जब नशे में रहेगा तो तरक्की करेगा कैसे? इसलिए याद रखो, आजकल ये भी कहा जाता है नहीं मौलाना अब नशे की आदी हो गए, नशा छूटता नहीं। मैं कहता हूं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसने कहा नशा नहीं छूटता? अरे नादान, जब माँ का दूध छोड़ने पे छूट सकता है तो फिर कौन सी चीज है जो नहीं छूट सकती? माँ की दूध से बढ़ करके लजीज गिज़ा कौन है? जब इतनी लजीज चीज छोड़ी जा सकती है और छूटी जा सकती है तो वो शराब के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? इंजेक्शन क्यों नहीं छूट सकते? इंसान तू तय कर ले, मेरे भाई तू तय कर ले। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई बंदा तौबा करके अच्छे रास्ते की तरफ आए, उसको ताने मत दो, उसको ढकेलो मत। याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुधरने वाला सुधरना चाहता है लेकिन हमारा जालिम माशरा उसको सुधरने नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम नशा करोगे ना, हुजूर नाराज होंगे, हुजूर बेजार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नशा करता है
है, अगर बीमार पड़े तो उसको देखने मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नशा करने वाला मर जाए, इबरत के लिए उसका जनाजा ना पड़े, ये फरमाया। हालांकि हम हनफी होने के एतबार से इससे बगावत नहीं करते कि कबीरा का कितना भी बड़ा मुर्तकिब होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते हैं उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा, ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की गिज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना खाओ, ज्यादा ना खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने वालों के लिए क्या फरमाया, आका फरमाते हैं जिसको भूख नहीं है फिर भी वो खाता ही रहता है तो अल्लाह का अजाब उससे करीब है, अल्लाह का अजाब उसके करीब है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मजहब का मिजाज ये है, तब ज्यादा खाने से क्यों मना किया? ज्यादा खाने से इसलिए मना किया, ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो नादान, जो हलाल अच्छी ग़िज़ा अगर वो तुझे बीमार कर दे तो अल्लाह के रसूल उस खाने से तुझे मना कर रहे हैं। तो वो नशे की चीजें, वो शराब की चीजें जो तुझे कैंसर में मुब्तला कर दे, जो तुझे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जो तुझे नामर्द बना दे, अब मेरे भाई बताओ उसकी तुझे कैसे इजाजत हो सकती है? और एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना कि जब भी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो इंजीनियर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज मशीन के लिए मुफीद और कौन सी चीज मुसीर है। ये बात है ना आपके सामने। जैसे मोबाइल में पानी डालोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी मोबाइल गिरेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसने मोबाइल बनाया उसने साथ में ये भी लिखा किताब के अंदर कि मोबाइल पानी में गिरने से बचाना वरना मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी तरह जिसने कार बनाई उसने ये भी साथ में लिख करके दिया इंजीनियर ने कि इसमें डीजल डालोगे तो चलेगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, मिट्टी का तेल राकेल डालोगे तो इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उसने लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? इंजीनियर ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। क्यों? मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंजीनियर ज्यादा जानता है कि मेरी बनाई हुई मशीन को क्या मुफीद है, क्या मुजीर है। किसी मजहब में इतनी तफसील नहीं मिलेगी जितनी मजहब इस्लाम में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा उसी ने इंसान को बनाया, और बनाने वाला ज्यादा जानता है कि जिसको मैंने बनाया क्या मुफीद है, क्या मुजीर है। तो बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और उसने बनाया तो फिर बनाने वाला अल्लाह इस्लाम भी बेचता है, कुरान भी बेचता है। तो जो हमारी सेहत के लिए मुफीद था वो हमारे लिए हलाल कर दिया, जो हमारे लिए मुजिर था वो हमारे लिए हराम कर दिया। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग मोबाइल को तो पानी से बचाते हैं लेकिन अपने आप को नशे से क्यों नहीं बचाते? कितने नादान हो। अरे मोबाइल पानी में जाएगा तो वो मोबाइल खराब हो जाएगा, और तुम नशा करोगे तो तुम्हारे जिस्म की मशीन खराब हो जाएगी, जल्दी मरोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तौबा करो। ये शराब, ये नशे की चीजें तुम्हें बीमार करती है, तबाही के दाने। अरे कम से कम अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का तो सोचो कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया जाता है, ये शराबी का बच्चा आया, ये शराबी का, इसका बाप तो नशा करता है। जब तुम नशा करोगे तो तुम्हारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे तुम्हारे बच्चे, वो नशा करने वाले की औलाद कहलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो जवान होंगे तो अच्छे घराने का रिश्ता तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसका बाप तो शराब पीता है, इसका बाप तो नशा करता है, तो अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे चंद गलतियों की वजह से बचपना खराब हुआ, जवानी खराब हुई, अब आगे की जिंदगी भी उनकी तबाह और बर्बाद होगी। इसलिए कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करो, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करो, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। मुसलमानों याद रखो,
सब कुछ अपने शौक ही नहीं है, सब कुछ अपना ज़ौक ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, इनकलाब पैदा करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे दूसरे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा, कफारा बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। पांचवा बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया करो। जब तक माल, जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियां बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौ से पाक फरमाते हैं नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम न खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम न खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी, कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहलाने, मोमिन कहलाने, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के। कितनी अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। अल्लाह